नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। हाईवे पर बहरोड पुलिस ने सख्त अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने वालों के चालान काटे गए, वहीं बिना कागजात के करीब 1 दर्जन वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई। बहरोड कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सामरिया के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर के भी इस बार पुलिस की प्राथमिकताओं में भी है कि यातायात प्रबंधन का और एक्सीडेंट की जो डेथ रेट है उसमें कमी लानी है। दूसरी चीज़, जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर आप देख रहे होंगे, अब जैसे ये व्हीकल है इसके ऊपर देखो ये ग्रीस लगा रखा है, ग्रीस लगा लिया या नंबर प्लेट है जो स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। ये क्या करते हैं, कई बार जैसे स्पीड में भी चलाएंगे, एक्सीडेंट भी कर गए तो उसके नंबर प्लेट जब स्पष्ट नहीं होती है तो ट्रेस आउट नहीं हो पाते हैं नंबर भी, काफ़ी पुलिस को भी दिक्कत होती है। और स्पीड से भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि जो ITMS के जो चालान है वो भी काट नहीं पाते हैं, क्योंकि नंबर प्लेट स्पष्ट होते नहीं तो ITMS जो चालान है वो भी नहीं ले पाते हैं। और तो इस वजह से इन्होंने क्या एक नया तरीका अपना लिया कि ग्रीस लगा लेंगे या फिर इसके आगे एक फूल माला लटका लेंगे, जिससे वो नंबर स्पष्ट आएगा नहीं और चालान कटेंगे नहीं। और IGP साहब जयपुर रेंज के जो हैं उनके द्वारा भी एक यातायात के और लैंड ड्राइव के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमने ये इनिशिएटिव किया है कि जो भी गाड़ियाँ मतलब कि इसके हिसाब से चल रही हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, जिनके पास में कागजात नहीं है उनको जब्त किया जा रहा है। लगभग अब तक 10 से 11 गाड़ियाँ जब्त हो चुकी हैं जिनके पास कागजात वगैरह नहीं मिले हैं, और बाकी के चालान भी काटे जा रहे हैं। इनसे पहले भी मैंने समझाइश भी की है, ट्रक यूनियन जो हमारे यहाँ बहरोड में है उनसे भी हमने जाके बात की है, पहले समझाइश भी की है, मालिकों को भी समझाया गया है कि आप इसके जो है नंबर प्लेट स्पष्ट रखें और साथ में सीट बेल्ट का उपयोग करें और स्पीड नहीं रखें। सभी चीज़ों के लिए समझाइश की है। जो नहीं मान रहे हैं उसके बावजूद उनके पास फिर चालान काटे जा रहे हैं। ट्रक यूनियन के जो भी सदस्य हैं उनके भी और जो ड्राइवर हैं उनसे मेरी अपील है कि जो भी है आप यातायात के नियमों का। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने पहले से ही तय कर रखा है कि वहां माइंस खोली जाएगी और गरीब किसानों की जमीन को CTH के अंदर लाया जाएगा। इसके अलावा इनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। इस पूरे मामले में बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसके कारण ये लोग CTH में बदलाव करना चाहते हैं। CTH को बदलने का वास्तविक कारण क्या है, इसका इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। तो एक बात समझ में आ रही है कि इन लोगों ने तय कर रखा है कि वहाँ माइंसों को खोलना है और जो गरीब लोग, किसान जो हैं, उनकी ज़मीन को CTH के अंदर लेके आना है। इसके अलावा इनका कोई फंडा नहीं है, सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये जो नक्शा है ये पूरा सरिस्का का नक्शा है, और ये वो एरिया है जहाँ पहले CTH था, और यहाँ से आज हम 52 टाइगर पे पहुंचे हैं। ये वो CTH का एरिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो खत्म कर रहे हैं, और ये जो अलवर शहर से जुड़ा हुआ ये जो एरिया है इसको CTH के अंदर करना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें दिन और रात का अंतर है, पूरी मिली भगत है, सब लोग मिल चुके हैं। इसमें बड़ा जो है घोटाला है, बड़ा घपला है, जिसकी वजह से ये CTH को चेंज करना चाहते हैं। जब मैंने अंदर एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बता दीजिए कि भाई CTH को चेंज करने का कारण क्या है, आप इसको यहाँ से चेंज करके दूसरी जगह क्यों करना चाहते हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब उसमें CTH में कोई कमी हो, टाइगर की ब्रीडिंग रुकी हो, उनकी कुनबा नहीं बढ़ा हो, जब तक कोई बात कहते जो समझ में आती। देश के अंदर आज तक कहीं भी जो CTH हुए हैं तो कोई चेंज नहीं हुआ। हमारा जो CTH बना, जब मनमोहन सिंह जी ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, पूरे देश के जो टाइगर से जुड़े हुए कमेटियों के लोग थे, जो वन्य जीव प्रेमी जो लोग थे, जो साइंटिफिक जिनका
कैलकुलेशन था, उन लोगों ने तय करके सीटीएच बनाया था। आज यह कमेटी में जो फॉरेस्ट के लोग ने होके माइनिंग के लोग हैं, माइनिंग के लोग तय करेंगे कि सीटीएच कहाँ बनेगा, या राजस्व विभाग के अधिकारी तय करेंगे कि सीटीएच कहाँ बनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला और घपला है। मैं कहना चाहूंगा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सीटीएच नहीं चेंज होना चाहिए। ये सीटीएच चेंज करके सिर्फ और सिर्फ माइंस के लोगों को फायदा देना चाहते हैं, और जो लोग गरीब हैं, किसान हैं, जिनकी जमीनें आज हैं, वो इसके सीटीएच के दायरे में आ जाएगी। उनका वहां पे पूरा जीवन जो है वो रुक जाएगा और यहाँ जो है माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ उद्यमी हैं, बड़े व्यापारी हैं जिनकी माइंस खोलने की तैयारी है, और दूसरी तरफ गरीब किसान आम आदमी है जिसकी जमीन पे सीटीएच बनाने की तैयारी है। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरजीएचएस जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ईसीएचएस के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख टीपीए के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, सिटी स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, एसी वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, आईसीयू यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। बहरोड गोकलपुर रोड पर स्थित नए कोर्ट परिसर के पास नानोड़ी धाम पर नवरात्रि के अवसर पर राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आज कानोड़ा मंदिर से सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाएं राठ की परंपरागत पोशाक पहनकर भजनों पर नाचते गाते हुए नानोड़ी धाम पहुंची। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि राम कथा का वाचन वृंदावन के कथावाचक रामदास महाराज करेंगे। यह कथा शाम को 7 बजे शुरू होकर रात्रि 10 बजे तक चलेगी। इस भव्य आयोजन के लिए समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। 25 मार्च को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर विशेष भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। रात्रि को कथा के बाद गुलाबनाथ महाराज के द्वारा भजन संध्या भी आयोजित की जाएगी। मंदिर में राम दरबार, शिव परिवार और हनुमान जी महाराज की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर के निशांत कुमार की सच्चाई जब सामने आई तो सब चौंक पड़े, क्योंकि निशांत कुमार ने 899 रैंक बताकर सिलेक्शन का दावा किया था, जबकि उसके रोल नंबर का असली कैंडिडेट आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक जैसे नाम का फायदा उठाकर निशांत कुमार ने खुद को आईएएस घोषित कर दिया। इस झूठ को सच साबित करने के लिए एडमिट कार्ड तक में रोल नंबर बदल डाले। उसकी यह ट्रिक काम भी कर गई और गांव में मिठाइयां बांटी गई। ढोल नगाड़े बजाकर निशांत कुमार का भव्य स्वागत भी हुआ, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत भी शामिल हुई। लेकिन जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उस पर आईएएस होने का भूत उतर गया। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। तिजारा के गैलपुर बस स्टैंड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। कूड़े के ढेर और खुले नाले के कारण 2 बाइक सवार नाले में गिर गए, जिन्हें बचाने के लिए आसपास के लोग दौड़ पड़े। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि आए दिन इस नाले में बाइक सवार गिर जाते हैं और उनके चोट भी आती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।